जब महिला रेस्ट नहीं करती है तो गर्भ में शिशु भी अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपको नींद कम आती है, साथ ही भरपूर नींद के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज होंगे तो वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के भीतर आप मुझसे सवाल करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं, जिसकी ID आपको वीडियो के आगे फ्लैश हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डाइट जरूरी होती है, उसी तरीके से महिलाओं की नींद महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती दौर में महिलाओं को हार्मोनल बदलाव के चलते नींद न आने की समस्या बहुत ज्यादा बन जाती है। और इतना ही नहीं, कई महिलाओं को इससे घबराहट जैसी समस्या हो जाती है, जिससे कि महिलाओं का BP कई बार लो हो जाता है या फिर कई बार हाई हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे कि गर्भ में शिशु को भी इससे दिक्कत होने लगती है। गर्भ में शिशु भी कहीं ना कहीं अविकसित रहने लगता है। जब महिला रेस्ट नहीं करती है तो गर्भ में शिशु भी अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्भ में शिशु के विकास पर इसका असर पड़ता है। जब महिलाओं के गर्भ का आकार बढ़ जाता है तो ऐसे में महिलाओं को उठने, बैठने, सोने और अपने ध्यान रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और गर्भाशय बढ़ने पर होता क्या है कि महिला के जो अंग होते हैं वो इधर उधर शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कि महिलाओं को सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ने लगती है। गर्भाशय का आकार इतना बढ़ चुका होता है कि महिलाओं को सांस फूलने जैसी समस्या वजन बढ़ने की वजह से हो जाती है, असहजता होती है, नींद नहीं आ पाती है ठीक से। ऐसे में महिलाएं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और सही से नींद नहीं ले पाती है। तो ये सारी चीजें जो है प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से लेके अंतिम दौर तक चलती रहती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद नींद आते हुए भी महिलाओं को जागना पड़ जाता है, क्योंकि पहले गर्भ शिशु की केयर करता है, लेकिन डिलीवरी के बाद महिला को शिशु की केयर करनी पड़ती है। तो ऐसे में महिलाओं को कई रातों तक जागना पड़ जाता है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर नींद लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिनसे आपको बेहतर नींद आएगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप क्या करिए, अगर आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी घबराहट रहती है, तो रात को सोने से पहले आप हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए। बहुत अधिक देर तक आपको नहीं नहाना है, 5 मिनट में नहा के आप आ जाइए। ऐसे में जब आप सोने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आप जब भी रात को सो रहे हो उस समय आपको पानी बहुत अधिक मात्रा में नहीं पीना है। इतना पानी पीजिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन बनेगा, और जब यूरिन बनता है दोस्तों रात को तो बार बार उठना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपकी नींद टूटेगी। तीसरी चीज, सोने का सही तरीका आप इस दौरान जान लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हो सकता है कि आप पीठ के बल सो लें, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे गर्भाशय आपका आकार लेने लगेगा तो आपको दिक्कतें बढ़ने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आपके बाईं करवट लेके सोना है, जिससे कि बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपने जो भी फूड खाया हो वो आपको अच्छे से पच जाए। तो ये सारी चीजें अगर आपकी सही चलती रहेंगी तो ऐसे में आपको नींद सही से आएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, सोने के लिए आप 2-3 कुशन्स की सहायता ले सकती हैं। आप एक अपने बैक साइड में कुशन लगाइए, एक अपने पेट की साइड में लगाइए और एक अपने पैरों के ठीक बीचों बीच कुशन लगाकर अगर आप सोती हैं तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल होता है। और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपका जो सिरहाना होता है, जहां आपका सिर होता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको सांस लेने में भी दिक्कत ना हो। सोने से पहले आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, हल्का सा मेडिटेशन आप कर सकती हैं, जिससे आपको नींद अच्छी आए। और दोस्तों, इसके अलावा दिन भर में आप योग और मेडिटेशन जरूर करिए। योग करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका मन शांत होता है। आपको अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेस है, दिक्कत हो रही है, तो वो दूर होने लगेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। क्योंकि कई बार स्ट्रेस जब आपको हो जाता है बेवजह का, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को हो ही जाता है, तो ऐसे में आपको नींद की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप योग का सहारा लीजिए। सुबह शाम टहलिए। सुबह शाम टहलने से क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी मसल्स एक्टिव होंगी, स्ट्रांग होंगी। और कभी कभी क्या होता है कि रात को आपको क्रैम्प्स हो जाते हैं, लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, ऐंठन बहुत ज्यादा हो जाती है खासतौर पे पैरों में, तो जिससे भी नींद टूटती है। तो अगर आप दिन भर में चलना फिरना रखेंगी अपना, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे कि आपको पैरों में ऐंठन जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी और आप अच्छी नींद ले सकेंगी।
इसके अलावा रात्रि के समय हल्का भोजन आप रखें और ध्यान रखें कि तली भुनी चीज़ें या फिर मसालेदार चीज़ें आपको इस दौरान सेवन में नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब अब आप खाती हैं तो इससे कई बार हार्टबर्न की समस्या आपको हो जाती है, जो कि आपको सोते समय ज़्यादा महसूस होती है। और कम मात्रा में आप रात्रि को भोजन करिए। दोपहर के समय दोस्तों कम मात्रा में भी खाएं, लेकिन आप टाइम टाइम पे कम कम इंटरवल में खाते रहें, तो इससे आपका जी नहीं मचलाता है। और जब जी नहीं मचलाता है तो इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती रहती है। बॉडी रिलैक्स होती है दोस्तों तो आपको नींद आने में कोई भी समस्या नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि बेहतर नींद लाने के लिए आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।